का जो पवित्र रिश्ता है और उन दोनों के बीच में जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार में कलह हो जाती है। और ऐसा ही हुआ दिल्ली के रहने वाले प्रमोद कुमार और विशाखा देवी के जीवन में। जब तीसरा व्यक्ति आ गया तो एक की हो जाए मौत, और जिस मौत का कारण सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये दिल्ली के बलसवा डेयरी क्षेत्र का मंगल बाजार रोड पर 3 जुलाई 2019 को दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, जहां गोली चलने की आवाज़ से मार्केट के पड़ोसी लोग सभी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस वहां पर पहुंच जब अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है तो मौका पे जांच होने पर जानकारी होती है कि 2 लोगों ने गोली मारी है। वो बाइक सवार थे और दुकान में जब पुलिस देखती है तो सामान जैसा का तैसा रखा था। कोई लूट की मानसिकता नहीं थी और केवल व्यापारी प्रमोद कुमार, जिनकी उम्र 42 वर्ष थी, उनकी हत्या हो चुकी है। तो पुलिस वहीं समझ जाती है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी है, जिसके चलते इनका मर्डर किया गया है। तो वहाँ पूछा जाता है तो बगल के ही दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उससे देखते हैं जो गोली मारने वाले 2 व्यक्ति थे वो उसी तरफ गए हुए थे जिस तरफ प्रमोद कुमार का घर था। तो वहाँ पर पूछते हैं तो बताया जाता है थोड़ी दूर उनका घर है। तो वहाँ जाकर पुलिस जब देखती है तो प्रमोद कुमार के दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। तो पड़ोसियों से जब पूछा जाता है तो प्रमोद कुमार की पत्नी विशाखा देवी, जिसकी उम्र 38 वर्ष थी, वो वहाँ नहीं थी। तो पड़ोसी बताते हैं कि पहले यहाँ 3 व्यक्ति रहा करते थे, फिर कुछ अनबन हो जाने के कारण अब पति पत्नी ही रहते, वो तीसरा नहीं है। लेकिन कल से विशाखा घर पे नहीं है। तो पुलिस को और भी शक हो जाता है और पुलिस फिर जांच करती है, मोबाइल नंबर लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर CDR के जरिए पुलिस लोकेशन देखती है तो नागलोई की लास्ट लोकेशन आती है, पर विशाखा को पुलिस खोज नहीं पाती, अपने गुप्तचर लगा देती है। 3 चरण के बाद विशाखा घर आती है और बगल के ही खिड़की से अंदर प्रवेश कर जा रही थी घर से, लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस जब थाना ले जाती है तो विशाखा देवी खुद अपना गुनाह बिना प्रेशर के ही बताने लगती है कि मैं और मेरे पति यहाँ बहुत दिनों से रह रहे थे, हमारे 3 बच्चे हैं। लेकिन एक दिन हम लोग कुछ समय पहले पूर्णिया में गए हुए थे, वहाँ हमारे भाई के साले का साला शादी में मिला, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, अजय नाम था। और हमारी उससे जब बातचीत हुई तो मैं उसे पसंद करने लगी और वो भी मुझे, और हम दोनों में वहीं दोस्ती हो गई, एक दूसरे से पसंद करने लगे और वहाँ नंबर ले लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ दिल्ली आकर उसे बताया कि वहाँ क्या करते हो गांव में, यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारी कहीं जॉब लगवा दूँगी और एंजॉय हम दोनों साथ में किया करेंगे। ऐसा ही हुआ, अजय हमारे पास आ गया और एक फैक्ट्री में वो नौकरी जाने लगा। लेकिन जब भी मौका मिलता हम दोनों शारीरिक संबंध बनाते, एंजॉय किया करते। लेकिन एक दिन शाम को 9 बजे प्रमोद जल्दी दुकान बंद करके आ गया तो बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। बच्चे को जब पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ अंकल के रूम में कुंडी खटखटाई। जिस कुंडी खटखटाई तो वह विशाखा ने बच्चे समझकर उनसे कह दिया कि अभी थोड़ी देर के बाद आती हूँ, जाओ। लेकिन प्रमोद बिना बोले फिर से कुंडी खटखटाता रहा। विशाखा को गुस्सा आया और वो संदिग्ध हालत में संबंध बना रही थी, वैसे ही कुंडी खोल देती है। सामने प्रमोद देख उल्टा सीधा कहता है विशाखा से, लेकिन अजय मौका से फरार हो जाता है। जब अजय जाकर होटल में रहने लगता है तो विशाखा अजय से बात करती है दूसरे दिन और प्रमोद से भी कहती है कि मुझे दोनों से प्यार है और दोनों के ही साथ रहूँगी। लेकिन प्रमोद उल्टा सीधा कहता है कि मैं आज के बाद तुझे अजय के साथ न देख लूँ तो ही वो रहेगा। लेकिन विशाखा मानने वाली नहीं थी और अपने ही मोहल्ले की दूसरी गली में अजय को रूम दिला देती है, जहाँ चोरी छुपे वो सिलसिला प्यार मोहब्बत का चालू रखता ही है। और उसके बाद जब मिलने जाया करती है तो वो मोहल्ले में पूरे में खबर फैल चुकी थी, जिसके चलते विशाखा की बातें प्रमोद को मालूम हुई। तो एक दिन प्रमोद ने जाकर मौके पे ही पकड़ लिया, जो कि वहाँ जाने के बाद फिर अजय से हुक्का तूकी हुई तो अजय ने कहा अपनी पत्नी को रोकिए, मैं तुम्हारे घर नहीं जाता हूँ। लेकिन वो सिलसिला विशाखा मानने वाली नहीं थी। प्रमोद अपने
शॉप पे चला गया और विशाखा ने अजय से मिलकर उसकी मौत का षड्यंत्र रचा। जो प्रमोद की पत्नी थी विशाखा, और उसने अजय से बात की तो अजय ने शूटरों से जब बात की तो 1.5 लाख रुपए में मौत का सौदा कर लिया, और जो कि 50,000 रुपये विशाखा ने पति की ही अलमारी से चोरी से निकाल कर दिए, और वो रुपए दे जाने के बाद उन शूटरों ने प्रमोद का मर्डर कर दिया। फिर पुलिस विशाखा से अजय के बारे में पूछती है तो विशाखा जो एड्रेस देती है उसी एड्रेस पर अजय मिल जाता है, और दोनों को पुलिस संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है, जिसके चलते दोनों को आजीवन कारावास हो गया। तो यहाँ पर आपको किसकी गलती लगती है, अजय की या विशाखा की या फिर प्रमोद कुमार की, जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कल हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।